हेलो गाइस, मैं होप करता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है जो भी ये वीडियो देख रहा है वो लाइफ में बहुत ही अच्छा करे और उसके पास जितनी भी स्ट्रेंथ हो वो हमेशा अपना बेस्ट दे और आगे भी चल के वो बहुत अच्छा करे। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक मैं मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ सुबह और मैंने क्या गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत बार ये गलती करता हूँ। तो कल सुबह क्या हुआ कि मैं जब सुबह जब पापा से मैंने पैसे लिए कॉलेज कॉलेज जा रहा था, तो मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं था। तो फिर मैंने जैसे ही उनसे पैसे लिए उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और मुझे भराना था 455 का। ठीक है, जैसे 455 का भराना था, लेकिन मैं जैसे ही पेट्रोल पंप गया, मैंने वो जो पैसे रखे थे वो मैंने पॉकेट में रख लिए थे कि 500 रुपये मैंने पॉकेट में रख लिया और मैंने गिन भी लिए थे उस टाइम। ठीक है, तो जब मैं पेट्रोल पंप में गया ना और अंकल से बोला अंकल 455 का भर दो, तो और मैंने वही क्या बोलते हैं पैसे दिए और उनको जो मेरे पॉकेट में मैंने रखे थे पहले, उन्होंने मुझको बोला ये 400 रुपये। मैंने उनको बोला वापस से वापस से एक बार देखे कि 500 दिए थे, एक बार वापस से चेक कर लो। उन्होंने चेक ही नहीं किया। अब बस मेरी गलती ये थी कि मुझे कन्फ्रंट करना चाहिए था कि नहीं आप वापस से चेक करो, तब जाके कुछ होता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं डर गया उस टाइम पे। पता नहीं क्यों मुझे कन्फ्रंट करने पे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता है, लेकिन जब टाइम आएगा मुझे कन्फ्रंट करना पड़ेगा। और मैंने ये सीखा कि अब की बार है ना, जब भी मैं जाऊंगा पेट्रोल पंप या फिर कुछ भी भराने, तो मैं सबसे पहले है ना वो मैं खुद पैसे गिनूंगा, डायरेक्ट नहीं दूंगा। ठीक है, मैं पहले पैसे गिनूंगा और फिर दूंगा। तो आज का लेसन तो यही है कि जो भी करो पहले खुद करो, और जब कोई दिक्कत आए तो कन्फ्रंट भी करो। मैंने कन्फ्रंट नहीं किया, मुझे वापस से बोलना चाहिए था नहीं अंकल वापस से चेक करो, क्योंकि जो पैसे थे वो उसमें सीरियल सीरियल नंबर था, तो 5 नंबर के आसपास ही सीरियल नंबर था, तो चेक हो सकता था। लेकिन मैंने कन्फर्म नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। और मुझे ये पेट्रोल पंप इसलिए भी बेकार लगता है, जहाँ पे मैं जाता हूँ उधर हमेशा ही मतलब मैं बोलता हूँ कि 150 का भरा हो तो 50 का भर देते हैं फिर, मतलब। और कई बार तो चोरी भी करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 150 का भर दो तो 50 का भरेंगे, फिर वापस 50 क्या बोलते हैं 100 का भर देंगे, मतलब उसी के ऊपर भर देंगे, वो जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही पेट्रोल पंप वाले को क्या ही बोलूँ, ये लोग ऐसे ही करते हैं। और खासकर मैं जहाँ पर जाता हूँ उधर तो कुछ ज्यादा ही मेरे क्या इस कॉलेज मैं जब स्कूल घर से जाता हूँ तो बहुत ही पास पड़ता है, इसलिए मैं उधर जाता हूँ। अब की बार मैं ध्यान रखूंगा कि मैं पहले खुद करूंगा और सबसे पहले मैं कन्फ्रंट करूंगा कुछ गड़बड़ हुआ तो। ठीक, तो ये तो हो गई। और मुझे थोड़ा सा है ना स्टिफ बनना पड़े। स्टिफ इन द सेंस ये नहीं कि बात करने पे स्टिफ, इन द सेंस कि अगर मेरे को कोई मजाक उड़ा रहा है या फिर फालतू में मजाक उड़ा रहा है, तो उसको मुझे कन्फ्रंट करना होगा कि ये क्यों उड़ा रहा है या फिर क्यों करना चाहता है। क्योंकि मैंने देखा है कि हम जब भी बहुत ही ज्यादा हर चीज जब मुंह पे ले लेते हैं ना, मतलब हर चीज कोई भी कुछ बोल देता है और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ये भी एक टाइप की है ना आपको वो दिखाता है कि आप है ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डल, या फिर बहुत ज्यादा आप है ना वीक हो। और ये एक तरीके से वीक माइंडसेट ही है। मुझे कन्फ्रंट करना भी सीखना होगा, क्योंकि अगर कन्फ्रंट करना नहीं सीखूंगा तो दिक्कत होगी आगे जाके। जब जरूरत होगी कन्फ्रंटेशन की तो कन्फ्रंट भी करूंगा, सामने जाके बोलूंगा, और जब तक नहीं होगा तब तक नहीं रुकूंगा। ठीक है, तो बात तो ये हुई, तो मिस्टेक मेरा इधर ही हो गया। लेकिन क्या करे, अब हो गया। अब उसको मैं अच्छा करूंगा आगे कि मैं अब ये वाली मिस्टेक ना हो और सीखूंगा इससे। एक तो कन्फ्रंटेशन आना चाहिए और बोलना आना चाहिए कि मुंह के सामने जब कोई अगर तुमसे तेज आवाज में बोल रहा है तो उसको भी कन्फ्रंट करके मुंह नीचे नहीं झुकाना, उसको भी कन्फ्रंट करके बोलना आना चाहिए। ठीक है। अब मैं बोलने वाला था कि मैंने अभी तक क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने कल पढ़ा टाइमिंग एंड कंट्रोल डायग्राम। टाइमिंग एंड कंट्रोल डायग्राम क्या होता है,
कि जैसे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर में क्या होता है, रजिस्टर होते हैं ना, तो रजिस्टर एक साथ वर्क करने के लिए क्या करता है, मास्टर क्लॉक होता है, वो सबको है ना एक टाइम दे देता है, जिससे क्या करता है सब है ना एक एक मतलब उनकी सिंक्रोनाइजेशन बनती है कि ये इस पे काम करेगा, ये इस पे, वो टाइम के हिसाब से है ना अलग अलग टाइम दे देता है उसे, ठीक है, वो मास्टर क्लॉक देता है। और एक और उसमें है ना कोई चिप होती है, वो क्या करता है, वो स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन कि ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा, ठीक है, अगर हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो वैसे काम करेगा। और दूसरी चीज मैंने पढ़ी कि एक इंस्ट्रक्शन फ्लो चार्ट भी पढ़ा है कि फैच, और ये होता है हाँ फैच और डीकोड होता है ये, ठीक है, तो ये भी पढ़ा मैंने। और एक और चीज मैंने पढ़ी, वो थी थ्री स्टेट बफर। थ्री स्टेट बफर क्या होता है, इसमें थ्री स्टेट होती है, सबसे पहले जीरो, फिर वन, और फिर तीसरी होती है वो होती है हाई इम्पीडेंस स्टेट। हाँ, तो ये हाई इम्पीडेंस कब होता है, जब C इक्वल टू जीरो होता है ना, तभी हाई इम्पीडेंस हो जाता है, और फिर वन होता है तभी हाई इम्पीडेंस नहीं करता, मतलब तब आउटपुट इनपुट के बराबर होता है जब C इक्वल टू वन होता है, ठीक है। और फर्स्ट पास और सेकंड पास पढ़ा कि फर्स्ट पास क्या करता है कि अपनी एक सिंबल टेबल बनाता है, उसके हिसाब से एड्रेस को वो मैच करता है। और सेकंड पास क्या करता है, जो हमने कोड दिया था ना उसको है ना वो मशीन रीडेबल कोड में करता है, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए और उसको ठीक से करे। और फिर मैंने पढ़ा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है कि एक इनपुट होता है, उसमें एक आउटपुट होता है, और एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है कि ये सारे मिलके है ना एक आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसको वॉन न्यूमन बोलते हैं। और इसका मेनली काम यही है कि ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कैसे काम करता है, या फिर मतलब सबसे पहला स्टेप ही मान लो ये एक तरह का है कि आपको अगर कंप्यूटर समझना है कि वो कैसे काम कर रहा है इतने सारे डिवाइस के जोड़ के या फिर अंदर, तो आपको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये पढ़ा। और मैंने सबसे बड़ी गलती और दूसरी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं इतने दिन से मैं आपको बता रहा था कि मैंने कॉम्प्लीमेंट और ये पढ़ा, लेकिन कल एग्ज़ाम था मेरा, आज ही था एग्ज़ाम, तो कल पढ़ने बैठा तो मैंने वो रिवाइज ही नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 मिनट लगते 3 या 4 दिन का रिवाइज करने में, लेकिन वो हो गया। और एक और कॉलेज में गलती ये कर दी कि एग्ज़ाम में है ना, वैसे हमको बोलते हैं -6 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो मैंने गलती ये कर दी मैंने बताया था कि -1 क्या करते हैं, अगर मतलब माइनस साइन होता है तो बिट का जो सबसे क्या बोल लेफ्ट वाला साइड होता है उसमें अपन 1 लगा देते हैं तो वो माइनस होता है। तो मैंने दिक्कत क्या कर दी, उसको पहले ही 1 कर दिया, उसको है ना टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद 1 करना चाहिए था। तो ये तो मेरी मिस्टेक हो गई, और होपफुली मैं ये मिस्टेक अब नहीं करूँगा कि जब भी साइन या फिर नेगेटिव बिट हो उसको हमेशा बाद में ही करते हैं, जब टूज कॉम्प्लीमेंट निकल जाए उसके बाद, ठीक है। और अभी थोड़ी मेरी पता नहीं कल से नहीं आज सुबह से ही है ना थोड़ा सा अजीब सा हो गया, नाक से फोर फोर ऐसे होने लगी, और थोड़ा सा है ना मतलब सर्दी टाइप हो गया, लेकिन मैं होप करता हूँ कि ये ठीक हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। और बस आज के लिए यही था, और मैं होप करता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है वो लाइफ में बहुत ही अच्छा करे और हमेशा अपना बेस्ट दे, और जो भी करे अपना बेस्ट करे, और हर मोमेंट पे वो अपना बेस्ट दे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैं आज वीडियो इधर ही एंड करता हूँ, और इस वीडियो को मैं फटाफट से अपलोड करता हूँ, और रात को मैं फिर बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि मेरे पास अभी कितने बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं मान लो, ठीक है। तो मैं कम से कम 8:30 या 9 बजे वापस वीडियो बनाऊंगा, और इन वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन 2 घंटे या 2.5 या 3 घंटे में मैंने क्या क्या सीखा, और आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर आज वीडियो इधर ही बंद कर देता हूँ,
और इसको अपलोड कर देता हूँ फटाफट। थैंक यू फ्रेंड्स इतनी देर वीडियो देखने के लिए।